नमस्कार, मैं श्रीपाद बख्शी पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने पानी सी जिंदगी से एक और मोती लेकर। हमारे जन्म से मृत्यु तक बहुत सी बातें, घटनाएं हमारे जीवन में घटती हैं। कुछ पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहता, कुछ हमारे नियंत्रण में होती। जैसा किसी बच्चे का जन्म किस घर में हो, उस घर की सामाजिक व आर्थिक स्थिति, उसको बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक मिलने वाले संस्कार, आर्थिक व सामाजिक कारणों से मिलने वाली शिक्षा इत्यादि, इस पर उस बच्चे का कोई नियंत्रण नहीं रहता। वर्तमान समय में सूचनाओं और साधनों की अधिकता ने जो क्रांति लाई है, उसके स्वाभाविक ही है कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव बहुत ही व्यापक है। हमारे कार्यों का, हमारे साथ हो रहे व्यवहार का हमारे ऊपर पड़ रहे प्रभाव को बतलाती दो घटनाएं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। श्री जेडी रॉकेफेलर, जो दुनिया के सबसे पहले सबसे अमीर व्यक्तियों के रूप में जाने जाते हैं, 25 वर्ष की उम्र में ऑयल रिफाइनरी की शुरुआत करने वाले रॉकेफेलर जब 38 वर्ष के हुए तब यूएस के 90% ऑयल रिफाइनरी के वे मालिक थे। 58 वर्ष की उम्र में सबसे अमीर आदमी बने और जीवन के अंत तक बने रहे। परंतु जो बात सीखने की है वह घटना है जब वे 52 वर्ष की उम्र में थे। उन्हें एक गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया। डॉक्टर द्वारा यह घोषणा की गई कि वे ज़्यादा से ज़्यादा 1 वर्ष जीवित रहेंगे। उस समय रॉकेफेलर को इस बात का बोध हुआ कि उन्होंने इस भौतिक जगत में जो कमाया वह उनके साथ जाने वाला नहीं है। उन्होंने एक दिन अपने वकीलों और वित्त प्रबंधन देखने वालों को बुलाया और कहा कि मेरा पैसा अस्पताल बनाने और चिकित्सा अनुसंधान कार्य में लगा दीजिए, जिससे आने वाली पीढ़ी को फायदा हो। उनके इस विचार से द रॉकेफेलर फाउंडेशन अस्तित्व में आया, जिसने अस्पतालों व कई रोगों के उन्मूलन के संदर्भ में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। आश्चर्यजनक रूप से उसके बाद रॉकेफेलर की तबीयत में जादुई बदलाव आया और वे न सिर्फ स्वस्थ हुए बल्कि 40 वर्ष और जीकर 93 वर्ष तक कार्य करते रहे। आधुनिक विज्ञान भी यह मानता है कि हमारा शरीर विशिष्ट परिस्थितियों में शरीर में हार्मोन और केमिकल बनाता है। उसका अनुभव लगभग हर व्यक्ति महसूस करता है जब वो खुश हो, दुखी हो, एकदम घबरा जाए। रॉकेफेलर द्वारा स्वार्थ छोड़कर दूसरों के लिए कार्य करने का उनके शरीर पर और अंततः उनकी तबीयत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। न सिर्फ उनके कार्यों से दूसरों को जीवनदान मिला, बल्कि वे भी बीमारी से उठकर लंबा जीवन जी सके। एक सामाजिक प्राणी होने के नाते जब समाज व अन्य लोगों के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य सकारात्मक होता होगा शायद। दूसरी घटना का संदर्भ लिया है यूट्यूब पर उपलब्ध एक टेड टॉक से, जिसमें सिर्फ 7 वर्ष की बच्ची ने एक 4 माह के बच्चे के साथ किए जाने वाले व्यवहार के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश और मार्मिक अपील सभी अभिभावकों से की है। 4 माह के बच्चे के साथ सिर्फ 2 या 3 मिनट के व्यवहार को दिखाया गया, जिसमें पहले उस बच्चे का पिता उससे खेलता है, बातें करता है। बच्चे के व्यवहार से उसका न सिर्फ आनंद बल्कि कोई सीखने की नींव रखा जाना भी प्रदर्शित होता है। परंतु फिर वह पिता अपने मोबाइल से लग जाता है। वह बच्चा यह दर्शाता है कि मोबाइल से नहीं, मुझसे खेलिए। जैसे ही वह पिता फिर मोबाइल रखकर बच्चे से खेलने लगता है, वह बच्चा रोना भूलकर फिर खेलने और हंसने लगता है। यहीं उस 7 वर्षीय बच्ची द्वारा यह मार्मिक अपील की गई कि कृपया हम बच्चों से खेलिए, हमें अपना समय दीजिए। यह भी बताया गया है कि 5 वर्ष का होते तक बच्चे का मस्तिष्क 90% तक विकसित हो जाता है। इसलिए यह निवेदन किया गया है कि बच्चों से खेलें, बात करें, जुड़ें, घर में स्वस्थ वातावरण दें और समाज को भी स्वस्थ रखें। यह भी चेतावनी है कि यह बच्चा तो 2 मिनट पहले हुए व्यवहार को भूल गया, परंतु सालों साल यदि यही व्यवहार होता रहा तो हम बच्चों पर कितना गंभीर परिणाम होगा। शायद आजकल के बच्चे यही कहना चाहते हों कि कुछ लोगों को लगता है कि उनकी चालाकियां मुझे समझ नहीं आती।
कुछ लोगों को लगता है कि उनकी चालाकियाँ मुझे समझ नहीं आती, पर मैं देखता रहता हूँ उन्हें अपनी नज़रों से गिरते हुए। जय हो, नमस्कार।